दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाला है 31 मार्च 2022 से करंट अफेयर्स रिलेटेड इंपोर्टेंट प्रश्न। तो प्लीज़ इस वीडियो का अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, ICRA की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 के वित्तीय वर्ष में भारत के लिए अनुमानित GDP विकास दर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 7.2% जो है भारत के अनुमानित GDP की विकास दर जो है भारत का वो 7.2% है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न, भारत सरकार सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के जीवन, समय और योगदान को प्रदर्शित करने के लिए संग्रहालय स्थापित कर रही है। भारत में अब तक कुल कितने प्रधानमंत्री हो चुके हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभी तक जो है भारत में अब तक कुल 14 प्रधानमंत्री हो चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, उदय कोटक ने हाल ही में किस कंपनी के बोर्ड से अध्यक्ष पद छोड़ने की घोषणा की है? तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसको इस कंपनी से इन्होंने उदय कोटक जिन्होंने इसके अध्यक्ष छोड़ने की घोषणा की है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न, स्वनिर्मित अरबपति 2022 सूची के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका 40 वर्ष और उससे कम आयु के 37 स्वनिर्मित अरबपति के साथ दुनिया में सबसे आगे हैं। इस सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का जो इस सूची में जो है वो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, भारत का जो है चौथा स्थान है इस सूची में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न, भारतीय केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में किस शहर में एक भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र IJEX भवन का उद्घाटन किया है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, ये इसका जो उद्घाटन दुबई में किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न, 2022 से लेकर 26 तक 4 वर्ष के लिए भारतीय बैडमिंटन संघ BAI के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया? ये भी इम्पोर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हेमंत बिश्व को भारतीय बैडमिंटन संघ BAI के अध्यक्ष चुना गया हाल ही में 4 वर्ष के लिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है उत्तर प्रदेश, जिन्होंने क्या किया, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में सबसे प्रथम स्थान हासिल किया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवां प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने भुगतान प्रणाली टच पॉइंट्स स्वीकृति बुनियादी ढांचे की जियो टैगिंग के लिए एक रूपरेखा जारी की है। निम्नलिखित में से कौन RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, राष्ट्रीय आवास बैंक जो है ये RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नौवां उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा जारी सपूर्ति प्रदत्त श्री सौम्या नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के श्याम प्रसाद, जो सपूर्ति प्रदत्त श्री सौम्या नामक पुस्तक के लेखक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न, डॉक्टर रेणु सिंह को वन अनुसंधान संस्था FRI के अगले निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वन अनुसंधान संस्था जो है वो देहरादून में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस परिवहन दिग्गज ने भारतीय मूल के राज सुब्रमण्यम को अपना प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की है? तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फेडरेक्स जो है कंपनी है जिन्होंने भारतीय मूल के राज सुब्रमण्यम को अपना प्रमुख नियुक्त करने की घोषणा की है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एक नई पहल का अनावरण किया है, जिसके तहत उसके काफिले राज्य द्वारा संचालित ऊर्जा प्रमुख के ईंधन स्टेशनों पर ईंधन भरने के लिए होंगे? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है भारतीय वायुसेना
इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है भारतीय वायुसेना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा वर्ष 2022 के लिए कितने राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 57 जो है राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए गए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न, हुरून रिपोर्ट 2022 के अनुसार 40 वर्ष से कम आयु के दुनिया के सबसे अमीर स्वनिर्मित अरबपति के रूप में किसे चिन्हित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई मार्क जुकरबर्ग को सबसे अमीर स्वनिर्मित अरबपति के रूप में चुना गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न, किस देश ने 36 वर्ष में पहली बार कतर 2022 फुटबॉल विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कनाडा। तो कनाडा जो है वो पहली बार कतर 2022 फुटबॉल विश्व कप में क्वालिफाई किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।